हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो प्रयोगशाला सहायक उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत समूह गौ के पोस्ट आए हुए हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ था कि 107 इसमें कुल कितने आए हैं पद, 107 पद इसमें आए हुए हैं। ठीक हो गया। तो हमने इसके योग्यता के बारे में बात कर ली है और इसमें आपको क्या क्या अधिमान्य योग्यताएं हैं, क्या क्या अनिवार्य योग्यताएं हैं, ये सब चीज़ आपको बताया है। ठीक हो गया। तो आज हम बात करेंगे कि इसका जो सिलेबस है वह किस प्रकार का रहने वाला है, क्योंकि यह पहले यूके ट्रिपल एससी के द्वारा कराई जाती थी एग्ज़ाम, लेकिन क्या हुआ था कि बाद में इसको यूकेपीएससी को स्थानांतरित किया गया था जब सारे एग्ज़ाम किए गए थे। तो उसके बाद इसका क्या था कि जो सिलेबस था वह भी यूकेपीएससी के द्वारा चेंज कर लिया गया है। तो नया सिलेबस क्या है इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और फिर आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसमें क्या चीज़ें होंगी क्या नहीं होंगी, तो वीडियो आप लोग पूरा देखते नहीं, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। और प्रत्येक वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, इसके लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं प्रयोगशाला सहायक। ठीक हो गया, जो उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आया हुआ है और यह जो निकाले हुए हैं यह निकाले हैं यूकेपीएससी के द्वारा। ठीक हो गया। तो पहले क्या होता था कि इसमें सीधे क्या होता था कि एक पेपर होता था जो सब्जेक्टिव होता था। ठीक हो गया, यानी कि सीधे सब्जेक्टिव पेपर होता था। जिस प्रयोगशाला सहायक यानी कि जिस विषय से आप फॉर्म भरते थे उसी विषय का सीधे क्या होता था इसमें एग्ज़ाम हुआ करता था। लेकिन इस बार क्या हो गया है, इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। अब इस बार क्या होगा, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब 2 कैसे कैसे होंगे। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा वह सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, जो पहले नहीं होता था। ठीक हो गया, यानी कि ये क्या होगा, प्री एग्जाम होगा। ठीक हो गया, प्री होगा ये। और इसमें 100 नंबर का, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे वनडे एग्जाम में रहता है 100 नंबर का, उसी प्रकार से इसमें रहेगा। और यह क्या होगा कि यह प्री एग्ज़ाम होगा और इसकी जो कट ऑफ होगी वह सेकंड जो पेपर होगा, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें यह काउंट नहीं होगा। ठीक हो गया, जो सिलेक्शन आपका होगा वह सिर्फ किसके आधार पे होगा, सब्जेक्टिव पेपर के ही आधार पे होगा। लेकिन जो पहला जो पेपर होगा वह सिर्फ कैसा होगा, क्वालिफाई होगा। तो हम इसके बारे में पूरा बात करेंगे, पूरी आपको जानकारी देंगे कि जो पहला पेपर होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। ठीक हो गया। और अब कुछ लोगों की इसमें क्वेरीज क्या रह रही हैं कि क्या सर हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो देख लीजिएगा कि इसमें पहले तो यूकेपीएससी के द्वारा साफ यह नहीं कहा गया है कि इसमें कितने पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एग्ज़ाम है वह क्या है कि एक ही दिन होने वाला है। ठीक हो गया, जो प्री और मेंस होगा वह एक ही दिन होगा। जो प्री होगा वह कितने 2 घंटे होगा और मेंस जो होगा वो 3 घंटे का रहने वाला है। तो अब इसमें क्या होगा कि हो सकता है कि बीच में आपको आधे 1 घंटे का ब्रेक दे दिया जाए एक एग्ज़ाम के बाद, फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, तो ऐसे हो सकता है। और जो दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या रहेगा कि 200 जैसे क्वेश्चन आएंगे, 200 क्वेश्चन आएंगे और पेपर एक ही होगा। उसमें अलग अलग खंड होंगे, जैसे अलग अलग पोस्ट आए हुए हैं तो अलग अलग उसमें खंड होंगे। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी वालों के लिए अलग रहेगा और फिजिक्स वालों के लिए अलग रहेगा, केमिस्ट्री वालों के लिए 200 अलग रहेगा। तो इस हिसाब से होगा, तो 200 तो आपको टोटल करने हैं। ठीक हो गया। अब जब एक ही दिन पेपर होना है तो आप इसमें 2 में अप्लाई कैसे कर पाएंगे। ठीक हो गया, क्योंकि एक ही दिन जब पेपर होगा तो आप अगर केमिस्ट्री का पेपर दे रहे होंगे तो सिर्फ केमिस्ट्री ही आपको देना होगा। ठीक हो गया, फिजिक्स आप नहीं दे पाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो आपको सोल्यूशन ये रहेगा, आप जिसकी भी तैयारी करें सिर्फ एक ही आप इसमें पोस्ट क्या करें, अप्लाई करें। ठीक हो गया, एक ही पोस्ट आप इसमें डालें, अन्य पोस्ट को आप इसमें ना देखें। ठीक हो गया। अगर अन्य को डालते हैं तो हो सकता है कि जैसे एग्ज़ाम एक ही दिन होगा तो क्या होगा, फिर आपको सिर्फ एक ही चीज़ चूज करना पड़ेगा ना, उसमें दूसरा चीज़ तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 200 तो टोटल मेंस जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ कितने 200 मार्क्स का होगा और 200 प्रश्न ही आएंगे। और ओएमआर सीट जो होगी उसमें भी 200 ही क्या होंगे, गोला करने के लिए, उत्तर पुस्तिका के लिए 200 ही गोले होंगे। तो आप तो क्या कर लीजिएगा, पहले तो एक ही चीज़ की तैयारी कीजिएगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि सिलेबस कैसे कैसे रहने वाला है। जैसे जो प्री है, प्री का जो सिलेबस है वह किस प्रकार से रहने वाला है। तो जैसे समूह ग के अन्य पद रहते हैं उसी हिसाब से इसका जो प्री होगा उसका भी जो सिलेबस है वह रहने वाला है। ठीक होगा, प्रश्न पत्र जो पहला होगा और जो दोनों जो पेपर होंगे, जो प्री होगा वो कितने घंटे का, 2 घंटे का रहेगा और मेंस कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। और ये एक ही दिन में कंडक्ट कराए जाने हैं, इसके लिए कोई अलग से दिन मिलने वाला आपको नहीं है।
ठीक हो गया। अब बात आती है इसमें कि यार प्री देने के बाद मेंस हम देंगे और क्या कहते हैं मेंस में कैसे रहेगा। तो देख लीजिएगा कि क्या होगा कि इसमें अगर आप प्री आपके क्या हो गई कि क्वालिफाइंग मार्क्स रखे होते हैं प्री में, उसको हम लास्ट में बताएंगे कि कितने में आप क्वालिफाई होंगे। अगर उससे कम अगर आप लाते हैं तो मेंस की कॉपी आपकी चेक नहीं होती है। ठीक हो गया ऐसी परिस्थिति में। तो देख लीजिएगा जो सामान्य ज्ञान है और सामान्य अध्ययन है, इससे जो 100 नंबर का आपका पूछा जाना है, 2 घंटे का पूरा पेपर रहने वाला है। इसमें क्या रहेगा, जो पहला जो पेपर होगा वह किसका होगा, कंप्यूटर का रहेगा और सामान्य विज्ञान का रहेगा। ठीक हो गया। पहले पेपर में कुछ प्रश्न कंप्यूटर और सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और उसी में जो अन्य रहेंगे वह रहेंगे किससे, भारत का इतिहास से भी इसमें पूछा जाएगा और भारत की राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटिकल साइंस से भी इसमें पूछा जाना है। भारत का भूगोल से भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर से भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो भी उत्तराखंड में करंट अफेयर की घटनाएं घटित रहेंगी उससे भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। और उत्तराखंड का इतिहास, ठीक हो गया, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है इसमें उत्तराखंड से भी इसमें क्या पूछे जाने हैं, प्रश्न पूछे जाने हैं। उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड की संस्कृति होगी, ठीक हो गया, उत्तराखंड का भूगोल हो गया और उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था होगी और कुछ इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो था प्री का पैटर्न और इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगी। ठीक हो गया, यानी कि प्रत्येक गलत के लिए 1/4 आपके गलत नंबर होंगे जैसे ही अन्य परीक्षाओं में होते हैं। ठीक हो गया। और अब इसमें बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है कि सर हम प्री के लिए क्या क्या चीज़ें पढ़े। आप सामान्य तौर पे आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी देख लें, क्या कहते हैं, सामान्य अध्ययन के लिए एनसीईआरटी देख लें, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए, और उत्तराखंड के लिए आप देख लें कि परीक्षावाणी सबसे अच्छी रहती है तो परीक्षावाणी पूछ लें। तो इतना ज़्यादा पूछता है नहीं वैसे, क्या कहते हैं, इतना डीप नहीं पूछता है प्री में यूकेपीएससी। तो आप इन चीज़ों को भी अगर आराम से देखते तो हो जाएगा इससे आपका। ठीक होगा। लेकिन उसके बाद जो मेंस है, मेंस में आपको थोड़ा डीप रहेगा क्योंकि सब्जेक्टिव ये पेपर रहने वाला है। ठीक हो गया, सब्जेक्टिव यह रहेगा जिसमें आपका क्या होगा कि 200 नंबर का रहेगा और इसमें भी प्रत्येक गलत के लिए 1/4 आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक हो गया, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए। और इसमें क्या है कि जो आप प्री अगर क्वालिफाई करेंगे उसके बाद ही मेंस की कॉपी आपकी चेक होती है, वरना आपकी क्या हो जाती है, ये चेक नहीं हो पाती है। इसी प्रकार से जो सब्जेक्टिव होगा वो कितने नंबर का बता दिया मैंने, 200 नंबर का रहेगा और 200 अंक का भी ये रहेगा। तो ये सारी की सारी जो भी इसमें आएगा आपका सिलेबस वह सारा का सारा है। अगर प्रत्येक चीज़ को अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। इससे जो इसका पीडीएफ हो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है, आप वहाँ से जा करके आप इसको देख सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें हैं जैसे भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स का, ठीक हो गया, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री का हो जाएगा। ठीक हो गया, केमिस्ट्री में जो जो चीज़ें आपकी आने वाली रहेंगी वो सारी चीज़ें इस पर दी गई हैं। और उसके बाद फिर जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान में क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जानी है, तो सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। सब्जेक्टिव रहेगा ये। ठीक हो गया, प्रत्येक सब्जेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट की जो सिलेबस है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में टॉपिक टू टॉपिक इसमें दिया हुआ है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिएगा। और क्या कहते हैं, इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो जो क्वालिफाई आपकी रहेगी वह बहुत कम रहती है प्री के लिए, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इतने मार्क्स होने अनिवार्य रहते हैं, उसके बाद ही आपको क्या होगा कि जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आप क्या रहती हैं कि कट ऑफ में आने के लिए जो क्वालिफाई के बाद भी एक कट ऑफ बनती है। ठीक हो गया, फिक्स लोगों को चुना जाता है। तो जैसे ये है अनारक्षित के लिए, संबंधित के लिए अनारक्षित, जैसे जनरल के लिए क्या रहेगा, 45 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए 40 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 40 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं और अनुसूचित जाति वालों के लिए 35 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। तब जाकर के आप किसी भी मेरिट में आ पाएंगे। अगर आप इतने नंबर नहीं लाते हैं तो आप वैसे ही क्या हो जाएंगे, जो कंपटीशन है उससे बाहर हो जाएंगे। तो ये था सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। पहले क्या होता था कि जो प्री होता था, प्री एग्ज़ाम नहीं होता था क्योंकि इसको यूके ट्रिपल के द्वारा कराया जाता था और यूके ट्रिपल क्या है कि उसका प्री एग्ज़ाम नहीं कराता था, सीधे का सीधे क्या कर देता था, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम कराता था। और इस बार अब जो लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है इसमें, क्योंकि जो लोग यूके ट्रिपल के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उसमें तो क्या था कि पूछा नहीं जाता था। ठीक हो गया, यानी कि जो प्री का एग्ज़ाम होता था वो नहीं होता था, लेकिन इस बार से क्या कर दिया गया है, अब प्री का एग्ज़ाम भी कर दिया गया है। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब बुरी खबर हो सकती है, लेकिन इतना टफ भी नहीं होता है, ये आराम से निकल जाएगा अगर आप लोग थोड़ी सी तैयारी करते हैं। इसके लिए आप सिंपल सी बात है, अगर तो आप एक लूसेंट की बुक ले लीजिएगा। ठीक हो गया, सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए। और क्या कहते हैं, उत्तराखंड के लिए आप परीक्षावाणी देख सकते हैं और क्या कहते हैं
अन्य चीज़ें भी आपको देखने के लिए, जैसे समसामयिक घटना है, करंट अफेयर से संबंधित, आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी अगर क्विज देना चाहते हैं, वहाँ पे आपको क्विज कराई जाती है, ठीक हो क्या, वहाँ से भी आप इसके लिए नॉलेज गेन कर सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल में भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है करंट अफेयर से संबंधित, जहाँ पर आपको उत्तराखंड में होने वाली हर एक करंट अफेयर की घटनाओं को पढ़ाया जाता है। और अन्य भी अगर जीएस हो गए और प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर हो गए, वो सारी चीज़ें आपको हमारे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।